फिर बार हम मिलते हैं, इस पर शेयर वाले की बात करते हैं। जब कंपनी अपने शेयर को जारी करती है फॉर कैश, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बार कंपनी मांग सकती है या शेयर का जो रुपया है, जो प्राइस है, वो कई किस्तों में मांग सकती है। कंपनी के शेयर जब पब्लिक ने खरीद लिया है, जो एक्सेप्ट हो गया एप्लीकेशन, तो शेयर के अमाउंट को कंपनी एक के बजाय कई बार किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके मांग सकती है। एक ये भी केस हो सकता है। तो कह सकते हैं इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट, इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। अगर कंपनी अपने शेयर का अमाउंट को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मांगती है तो कैसे मांग सकती है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। कंपनी एक बार तो मांग सकती है एप्लीकेशन पर, इसको ज़रा समझिए, ऑन एप्लीकेशन। एक बार और मांग सकती है जब अलॉटमेंट करेगी कंपनी शेयर का, ऑन अलॉटमेंट। एक बार और कंपनी मांग सकती है फर्स्ट कॉल। इसके बाद जो आता है उसको हम लोग कॉल का नाम देना शुरू करते हैं। एक नाम दिया हमने एप्लीकेशन का, दूसरा नाम दिया जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, शेयर उनको अलॉट होगा तो अलॉटमेंट नाम दे दिया। और इन दोनों के बाद उसके बाद जो कंपनी मांगेगी तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट कॉल। और इसके बाद अगर कोई कॉल है तो सेकंड कॉल कह सकते हैं। इसके बाद थर्ड तो नहीं, मतलब फाइनल कह सकते हैं, फाइनल कॉल। कंपनी अपने शेयर के वैल्यू को, मूल्य को इस तरह से अलग अलग नामों से मांग सकती है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। हालांकि पांचवे की नौबत नहीं आती है, लमसम 4 तक ही काम ख़त्म हो जाता है। ये सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल यहीं पर ख़त्म हो सकता है। तो चलिए हम इसको पांचवा हटा करके सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर देते हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल भी हो चुका है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी शेयर के अमाउंट जब कंपनी कई किस्तों मांगना चाहती है तो क्या क्या नाम रख सकती है। अब हमें समझना है कि जो एप्लीकेशन पर अमाउंट आते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन के माध्यम से अमाउंट आता है उसका नाम रख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। और जो अलॉटमेंट पर अमाउंट आएगा उसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट मनी। थोड़ा सा नाम हम लोग ज़रूर देखेंगे। और फर्स्ट कॉल पर जो अमाउंट होता है उसको हम लोग कह सकते हैं शेयर फर्स्ट कॉल मनी। और सेकेंड या फाइनल कॉल पर जो अमाउंट होगा उसको कह सकते हैं शेयर फाइनल कॉल मनी। तो इस तरह के जितने बार कंपनी मांग रही सबका हमने एक नामकरण बता दिया। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर सेकेंड या शेयर फाइनल कॉल मनी। तो 4 बार यह बात हो गई। अब लास्ट में एक और आएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन हमारे आते हैं 12 बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बाद में जोड़ेंगे हम लोग साथ में सबका अकाउंट। ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, सब में जोड़ते हैं। इसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जोड़ देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जोड़ देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जोड़ देंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जोड़ देंगे। तो जैसे इन चारों किस्तों के साथ आप अकाउंट वर्ड जोड़ोगे तो सब एक अकाउंट बन जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अकाउंट पढ़ा है, नॉर्मली गोल्डन रूल के हिसाब से 3 प्रकार का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा नेचर है, ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो याद रखना कि जितने इसमें अकाउंट बनेंगे, इस कंपनी के शेयर में जितने अकाउंट आप देख रहे हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल में कौन है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो इसको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अगर शेयर कैपिटल अकाउंट नाम आ गया, ये जानना चाहता है कौन सा अकाउंट है, तो आप याद रखो कि शेयर कैपिटल अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो ये आप जरूर याद रखना है इस चीज़ को। अब हम चलते हैं कि हम लोग इन चारों केस में जर्नल की एंट्री कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है। एक कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है कि कंपनी जितनी बार में जितने किस्तों में मांगेगी, ठीक उसको डबल कर देंगे, उतनी एंट्री होगी। अगर इसको 4 बार मांग रही है कंपनी, एक एप्लीकेशन पर मांगी है, अलॉटमेंट पर मांगी है, फर्स्ट कॉल है, उसके बाद फाइनल कॉल है, तो ये 4 बार हो गया, 4 इंस्टॉलमेंट हो गया। इसको डबल कर देंगे तो 4 दूना 8 एंट्री हो जाएगी। एक और बात बता दें, इन चारों किस्तों में एक एंट्री है बिना बैंक वाली एंट्री और दूसरी एंट्री बनेगी बैंक वाली एंट्री। लेकिन जब हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तो पहले बैंक वाली एंट्री आती है और बाद में बिना बैंक वाली एंट्री आती है। पहले क्यों? इसलिए कि जब कंपनी को कोई अप्लाई करता है शेयर के लिए तो एप्लीकेशन के साथ में ही चेक आते हैं। तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के साथ ही चेक मिलना मीन्स बैंक अकाउंट होगा। तो सिर्फ एप्लीकेशन के साथ हम लोग पहली एंट्री बनाएंगे बैंक की एंट्री, उसके बाद ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, तो बैंक पर एंट्री बदल जाएगी। लेकिन बाकी एप्लीकेशन के बाद वो जितने हमारे इंस्टॉलमेंट हैं, चाहे वो अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो या फाइनल कॉल मनी हो, इसमें नियम यह है कि पहले कंपनी मांग करती है अमाउंट की, यानी कॉल हमारे ड्यू बनते हैं, अमाउंट ड्यू होते हैं, उसकी एंट्री बनी तो बिना बैंक वाली बन जाएगी। जब कंपनी मांगती है, ड्यू हो गया, बिना बैंक के एंट्री बन गई। फिर अमाउंट आता है, शेयर होल्डर जो है वो चेक भेजते हैं, तो फिर बैंक रिसिप्ट हो जाता है, तो बैंक वाली एंट्री आती है। तो आपको पक्का ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन में कि जब ऐसे कंपनी 4 बार मांगेगी तो 4 दूना 8 आपको कर देना है। एप्लीकेशन में पहले बैंक एंट्री आएगी और बाद में बिना बैंक वाली, और बाकी जो 3 बचते हैं ये कॉल, इन तीनों में पहले बिना बैंक एंट्री आएगी और सेकंड उसकी एंट्री बैंक वाली आएगी। समझते हैं क्यों? क्योंकि कंपनी पहले कॉल करती है, उसकी एंट्री बन जाती है। कॉल करने के बाद जो अमाउंट आता है, चेक आता है, बैंक में अमाउंट चला आता है, तो बैंक वाली एंट्री बनती है। तो इसलिए वो सेकेंड फेज में बनती एंट्री। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार में कंपनी मांगेगी उतनी बार में होगा। तो चलिए हम एंट्री शुरू करते हैं। चलो मान लेते हैं कि यही 4 बार कंपनी मांग रही है, तो 4 दूना 8 एंट्री हम लोग बनाएंगे। अब देखना है कि कंपनी शेयर इशू कैसे करी है, इशू एट पार है या इशू एट प्रीमियम है। क्योंकि अभी हम डिस्काउंट पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि डिस्काउंट पर प्रतिबंध लग चुका है, तो पूरा प्रतिबंध नहीं है। देखें कभी बाद उस पर बात करेंगे किसके लिए ओपन है डिस्काउंट। तो चलिए डिफरेंट इंस्टॉलमेंट की हमारी बात चल रही है। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट होगा, पहले नोट कर दें शेयर हमारा इशू कैसे है, ध्यान रखना इशू एट पार है। इशू एट पार का मतलब हुआ कि कोई प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट नहीं, जो नॉमिनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, उसी वैल्यू पर कंपनी ने अपने शेयर को इशू किया है। और कंपनी 4 बार मांग रही है, तो 4 बार मांग रही है तो पहले एंट्री ऑन ए रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, क्योंकि पहले यही आएगा, तो जैसे ही आएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। तो पहले एंट्री करेंगे इसकी, यहाँ साइड में कर लेते हैं, चेक आएगा,
बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। अब कोई कहता है कि ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो बिल्कुल आप याद रखना पर्सनल अकाउंट है, या फिर कह ले कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ओके, कुछ तो फिगर होगा, जितना आएगा अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स, यानी अमाउंट कितना लिखना है, यहाँ पर कर देते हैं शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये जो उसका ओरिजिनल प्राइस इसमें आ जाएगा, और वही कहानी इसमें भी हो जाएगा। नरेशन पहले समझा चुके हैं, लिख देना। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ डॉट डॉट इच, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब इस शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की बात आएगी किस में, इसकी दूसरी एंट्री बनेगी जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, फॉर ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। इस एप्लीकेशन मनी को जब हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री बन, रिवर्स कर देना है इसको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, याद रखना इस तरह हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये भी एंट्री कर दी। तो शेयर एप्लीकेशन की दो एंट्री बन गई, शेयर एप्लीकेशन की दो एंट्री बन गई। अब आते हैं शेयर अलॉटमेंट पर। जैसे ही पब्लिक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं, इसका मतलब उनको शेयर अलॉट हो गया। तो शेयर अलॉट होना मीन्स कंपनी फिर पैसा मांगेगी, तो उस पर कॉल करती है, मांगती है, नोटिस भेजेगी कि आप अमाउंट भेजिए। तो जब कंपनी अलॉटमेंट पर अमाउंट मांगती है तो उसके हम लोग एंट्री करते हैं। अमाउंट ड्यू हो गए हमारे, तो तीसरा चलिए ले लेते हैं इस पर। शेयर अलॉटमेंट मनी जब ड्यू हो जाएगा या शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट है उस पर मांगा जाएगा, तो इसकी एंट्री हम क्या बनेंगे। चलिए हम तीसरा नंबर ले लेते हैं इसका। तीसरा नंबर यहाँ भी है। तो जब मांग करेंगे इसकी एंट्री होगी तो कैसे होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। पहले ही शेयर कैपिटल में अमाउंट आ चुका है, अब दोबारा ट्रांसफ़र नहीं करना है। जैसे हमने अलॉटमेंट मनी कॉल करी है, मांग रखी है, ड्यू किया, उसकी एंट्री हमने कर ली, तो ये एंट्री बन जाएगी। और जो भी उसका फेस वैल्यू है, जो उसका रेट है, चूँकि रेट अलग अलग है, 4 बार कंपनी मांगती है तो पूरे रेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करेगी। अगर मान लेते हैं कि 10 रुपया है, किसी शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है, कंपनी कहती है इस 10 रुपये में 2 रुपया एप्लीकेशन पर, इस 10 रुपये में 4 रुपये के रेट से कहती है कंपनी की अलॉटमेंट पर, कितना होगा 6 रुपया, और 3 रुपया कहती है कि फर्स्ट कॉल पर, 4 3 7 2 9, और 1 रुपये जो लास्ट बच गया है उसको कहती है कि फाइनल कॉल पर आप दे दीजिए। और इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो जो कंपनी के रेट है पर शेयर, उस रेट के हिसाब से 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, 5 किस्तों के एग्जाम्पल नहीं मिलता नहीं है जल्दी, तो 4 किस्तों में अलग अलग रेट से मांगे। लेकिन जब सब जोड़ा जाएगा तो जो रेट उसका था उतना ही आएगा। तो इस पर ये हो गया फेस वैल्यू, एप्लीकेशन पर 2 रुपया हुआ, और अलॉटमेंट पर 4 रुपया हो गया फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, और ये 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर हो गया, 1 रुपया फाइन। बस सबको जोड़ेंगे तो सब मिला के फेस वैल्यू पूरा होल क्या हो जाएगा 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो वो हर कॉल के हिसाब से उसके रेट का हम लोग अमाउंट निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया।
एप्लीकेशन पर देखेंगे 2 रुपया है तो 2 के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के रेट से शेयर इंटू फेस वैल्यू 2 रुपया हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट पर बात चलेगी तो अलॉटमेंट पर 4 का रेट है देखना, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, वही कहानी यहाँ पर शेयर इंटू फेस वैल्यू इसका मतलब क्या, जो अलॉटमेंट पर रेट का जो पोर्शन है, जो इंस्टॉलमेंट है, उसके हिसाब से ये फेस वैल्यू है। यहाँ पे कितना, जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए गए हैं उतने मल्टीप्लाई बाई रेट ऑन अलॉटमेंट, तो 4 रुपया फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 रुपया चला गया था शेयर एप्लीकेशन पर, 4 रुपया आ गया इस पर, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एप्लीकेशन पर कितना रेट है, अलॉटमेंट पर कितना रेट है, फर्स्ट कॉल पर कितना रेट है और फाइनल कॉल पर कितना रेट है। उसी हिसाब से सारे कॉल के फेस वैल्यू हमको निकालने हैं। अब यह इसके दूसरी एंट्री करते हैं, चूँकि हर कॉल के 2 एंट्री होगी। अब इसके अमाउंट आएंगे, इसके चेक बन के आएंगे अलॉटमेंट के, जब चेक बन के आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। रिवर्स करना है शेयर अलॉटमेंट को, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको ट्रांसफ़र कर दे किसमें, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये वही कहानी फिगर सेम नोट कर लेंगे। इस प्रकार अभी हमने 2 कॉल का किया, एक तो एप्लीकेशन का किया जिसके 2 एंट्री बन गई, और एक अलॉटमेंट का किया है उसकी भी 2 एंट्री बन गई, तो तुम्हें 4 एंट्री हो गई। अगर हम ऊपर से मिटाना चाहें मिटा देते हैं, देख लेना गौर से इसको। चौथा ले रहे हैं, ये चौथा हमने कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांसफ़र टू, ये रिसिप्ट है, ये अमाउंट आ रहा, ऑन रिसीट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी, जैसे मिलेगा हमारा उसकी एंट्री ये होगी। तो ये अलॉटमेंट मनी जब मिलता है तो इसकी एंट्री ये होगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो हो गया 4 एंट्री, ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा है। पांचवें एंट्री के लिए फर्स्ट कॉल ऑन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा तो क्या एंट्री बनेगी, तो जैसे ही ड्यू करेंगे तो हम लोग एक एंट्री करेंगे इसकी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही कहानी, जो फर्स्ट कॉल पर रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स को। अब ये अमाउंट आएगा जो हमने फर्स्ट कॉल के मांग कर रखी है उसकी अमाउंट, ये 5 है ना, जब 5 नंबर दे दें। अब इसका अमाउंट आएगा तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। जैसे ही फर्स्ट कॉल मनी प्राप्त होगी उसकी हम लोग एक एंट्री करेंगे, और वो एंट्री करेंगे फिर चेक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, कहानी ख़त्म हो जाएगी। या इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस डॉट डॉट इच, कहानी ख़त्म। अब इसके फाइनल कॉल भी कंपनी मांग सकती है। जब फाइनल शेयर कॉल करेगी कंपनी तो उसके भी 2 एंट्री बनेंगे। शेयर फाइनल कॉल जब फाइनल कॉल माई कंपनी तो फिर उसकी एंट्री बनाएगी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डॉट डॉट शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस डॉट डॉट इच। जिस रेट से फाइनल कॉल कंपनी मांग रही है उसी रेट से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ शेयर्स को। अगर 2 रुपया रेट है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि 10 रुपया वाले शेयर को कितने कितने करके कंपनी मांग रही है। अब इसको ट्रांसफ़र करना क्या है, चेक आएगा इसका। तो चलिए अब ये रिसिप्ट होगा। ऑन रिसीट ऑफ फाइनल जैसे ये फाइनल कॉल मनी रिसीट होगा कंपनी एक और एंट्री बनाएगी इसकी। तो चेक आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ फाइनल कॉल अकाउंट का अमाउंट ड्यू था, अब वो मिल गया तो कहानी ख़त्म हो जाएगी उसकी। उसको रिवर्स हमने कर दिया क्योंकि कैपिटल में तो पहले ही ट्रांसफ़र हो चुका है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस डॉट डॉट इच। हालांकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले लिख चुके होंगे इसमें ड्यू करा चुके हैं कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, क्या रेट है उसका, और बड़े आराम से ये फिर बन जाएगा। तो हमने कर दिया, सिर्फ बोल सकते हैं कि बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट, कहानी ख़त्म कर दीजिए इसको। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जब कंपनी 4 बार मांगी है, एक मांगी है एप्लीकेशन पर, दूसरी बार मांगी है अलॉटमेंट पर, तीसरी बार मांगी है किस पर, फर्स्ट कॉल पर, और चौथी बार कंपनी कॉल कर रही है, अमाउंट मांग रही है फाइनल कॉल पर। तो 4 बार जब कंपनी मांगी है तो 4 दूना 8 एंट्री हमने कर दी। तो आपने देखा कि जब पहली एंट्री हमने करी थी शेयर एप्लीकेशन की तो बैंक वाली एंट्री थी, और उसके बाद जितनी एंट्री हम कर रहे हैं तो बैंक वाली एंट्री हर कॉल के बाद में आती है और बिना बैंक वाली एंट्री पहले आती है। एक और इसमें ख़ास बात है, जो हमारे रेट हैं, अक्सर जो मिस्टेक होता है, जो मिस्टेक क्या होता है कि जो पर शेयर रेट दिया है उस पर शेयर को कई किस्तों में जब कंपनी मांगती है तो रेट हमारे डिफरेंट कॉल के साथ डिफरेंट हो जाते हैं अलग। इसका मैसेज समझेंगे, जैसे मान लेना है कि जो हमारे शेयर हैं, इन शेयर का दाम है इतना 10 रुपये ईच, और जो सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर्स, चलो मान लेते हैं कि 1000 शेयर्स हैं। शेयर सब्सक्राइब कर लो या फिर इशूड कह लो। 1000 हमारे शेयर हैं जो बिक चुके हैं, जिसका एक शेयर का रेट कितना है 10 रुपीज़। अब कंपनी इसको 4 बार में मांग रही है, तो 4 बार मांगेंगी तो कैसे, एक तो मांग रही है कंपनी ऑन एप्लीकेशन, तो कंपनी को ये रेट बताना होगा कि 10 रुपया वाले शेयर को आप एप्लीकेशन पर किस रेट से मांग रहे हैं।
तो चलो हमने मान लिया कि एप्लीकेशन पर 2 रुपये के रेट से कंपनी मांग रही है, फिर कंपनी मांग रही है, जब अलॉट कर रही है तो फिर मांग रही है। तो कंपनी जब अलॉट करी, चलो मान लेते हैं कि 3 रुपये के रेट से मांग रही है। फिर कंपनी जब फर्स्ट कॉल कर रही है, इसके बाद फर्स्ट कॉल आएगा तो कुछ रेट होगा इसका, चलो मान लेते हैं 7 रुपया पर शेयर। तो कितने गए, 4 3 7 2 9। अब बच कितने गए हमारे इस रेट में, तो एक फाइनल कॉल कर रही है। जब इन 4 बार कंपनी मांगी है, सबको जोड़ने के बाद तो वही आएगा ना, ये 10। तो जो पर शेयर रेट है, उसी पर शेयर रेट को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में कंपनी मांगती है। तो 4 बार मांगी है, 4 का रेट अलग अलग लगा रखी है, लेकिन सब मिलाकर टोटल वही बनता है। तो जिस कॉल के एप्लीकेशन का हम एंट्री करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर सोल्ड हैं। जब हम लोग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू करेंगे या मांग करेंगे, जो भी वो 4 के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हम फाइनल कॉल की मांग करेंगे वो 1 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को हम लोगों को लिखना है। मिस्टेक क्या होता है कि बच्चे इस पूरे रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये रेट 10 रुपया है, पूरा रेट अलग अलग कंपनी मांग रही है, ये इतना बिका है, तो ये दिए गए अलग अलग जो रेट है टुकड़ा इसका, इससे हमें अमाउंट लेके आना है। मिस्टेक बच्चा करता है कि ये फुल रेट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ शेयर, तो ये बार बार करना पड़ेगा। ये बार बार करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, सावधानी बरतना यहाँ पर। तो 8 एंट्री हमने कर दी, एक एंट्री और इसमें ऐड कर देते हैं जो इशू ऑफ शेयर से हटके है, लेकिन रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स ही है। कंपनी की जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है, कंपनी की जो फॉर्म कर रहे उसमें कुछ हमारे एक्सपेंस हो सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में इस बात की सूचना है कि फॉर्मेशन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो इसके हम लोग एक एंट्री बनाएंगे, यानी कंपनी एंट्री बनाएगी। तो किस नाम से, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 8 तो हो गया, हम 9वें एंट्री की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अगर कंपनी में इस तरह का सूचना इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग एक एंट्री पास करेंगे, और वो एंट्री होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस है कंपनी का, ये डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें नंबर ऑफ़ शेयर को गुना वुना करने से कोई मतलब इसका नहीं रहता है, कितने शेयर है कोई मतलब, सीधे ही अमाउंट दिया रहेगा कि हमारे एक्सपेंस के रूप में कितना अमाउंट है, सीधे उस अमाउंट को रखिए और बस उतना का चेक निकल गया, हमारा खर्चा हो गया, बैंक को क्रेडिट कर दीजिए, और जो नेशनल बीइंग फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है कैश के लिए, और उसको कई हिस्सों में मांगती है, कई इंस्टॉलमेंट में मांगती है, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके मांगती है। तो जब थोड़ा थोड़ा करके मांगे कंपनी, तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, तो हर कॉल के 2 एंट्री हमने कर रखी है, और उसका नरेशन हमने बना दिया है। और इसके बाद कोई खर्चा वगैरह की बात आ जाए, सूचना आ जाए, तो उसके में हम लोग ऐसे एंट्री पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ये तो हमारा इशू था, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, कोई प्रीमियम नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे कि यदि कंपनी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मांग करती है और इशू एट प्रीमियम हो तो किस तरह से होंगे। अभी देखना है कि प्रीमियम किस कॉल के साथ कंपनी मांगती है, किस कॉल के साथ मांगती है, सूचना है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर सूचना ये नहीं है कि किस कॉल के साथ प्रीमियम का अमाउंट है, तब उसे हालत में हम लोग क्या करेंगे। तो फिर मिलते हैं, आपसे बात करते हैं फिर इस कॉल में। ओके।